गुजरात में थे। गुजरात में एक शहर है बड़ौदा, वहाँ पर हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी महाराज आए, तो उनका दर्शन हुआ। फिर उनसे हमने कुछ सवाल पूछे, उनको अच्छा लगा। असल में बात ये हुई थी, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बता रहे हैं आप, कि वहाँ पर जब शंकराचार्य जी आए तो बहुत लोग आ गए उनका दर्शन करने के लिए, और बहुत लोगों ने उनको अपने यहाँ बुलाया कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, पादुका पूजन के लिए। तो वो चले, तो शाम को वो चले प्रवचन करके कि जाएंगे जहाँ जहाँ पादुका पूजन का है। और इतना लोगों को गुरु जी के प्रति श्रद्धा थी कि जहाँ जाएं वहीं 1000-2000 लोग खड़े मिले। तो फिर वहाँ थोड़ा प्रवचन करना पड़े। तो पहले ये सोचा गया था कि 10-11 बजे रात तक में सब जगह हो जाएगा, लेकिन करते कराते हो नहीं पाया। तो रात को 4 बज गया गुरु जी को। 4 बजे तक भी लोग बैठे थे कि शंकराचार्य जी आएंगे, तो देर भले हो गई है लेकिन हम लोग बैठे हैं। तो फिर जाना पड़ा। तो लौट कर 4:30 बजे आए गुरु जी, और रात की पूजा किए नहीं थे। वो पूजा कौन करे, दूसरा उस समय कोई नहीं करता था, वो स्वयं करते थे। तो सवेरे 4 बजे 4:30 बजे तो लौटे, और लौट करके उन्होंने स्नान किया। और हमारी पूजा में ही हमको ड्यूटी मिली थी कि भाई देखना, तो हम भी थे। अब रात की पूजा हुई नहीं थी, तो 4:30 बजे सवेरे लौटे, नहाया, नहा के 5 बजे पूजा में बैठे, और 5:15 5:30 बजे सूर्योदय हो गया। तो जहाँ गुरुजी पूजा कर रहे थे उसी कमरे में हम ऐसे छोटे से थे, हम भी खड़े थे। तो जब सूरज भगवान की किरणें कमरे में आईं तो हम मुस्कुराए। हमको विचार कुछ मन में आ गया, तो हम मुस्कुरा दिए, हंसने लगे खुद ही में। तो गुरुजी ने देख लिया कि ये हंस रहा है, तो हमसे उन्होंने पूछा, ए लड़के, जी महाराज जी। तो उन्होंने कहा, क्यों हंस रहा है? तो हम थोड़ा सकुचाए, जैसे आप लोग सकुचा रहे। लेकिन जब उन्होंने 2-3 बार पूछा कि बोलो क्या बात है, क्यों हंसे, अकेले अकेले खड़े होकर क्यों हंस रहे? तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी, हम इसलिए हंस रहे हैं कि आप रात की पूजा किए नहीं थे, अभी आए हैं सवेरे, अब नहा के आप पूजा पे बैठे हो, और हो गया है सवेरा। तो ये जो पूजा आप कर रहे हो, ये रात की पूजा है कि सवेरे की पूजा? ये कौन सी पूजा मानी जाएगी? इसीलिए हम हंस रहे हैं कि हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि देखो, हुआ है सवेरा और पूजा रात की हो रही है। तो गुरुजी भी हंस दिए, बोले, हाँ ठीक कहते हो तुम, बात तो सही है, हो तो सवेरा गया है, लेकिन चूंकि हमने रात की पूजा नहीं की थी, इसलिए रात की पूजा पहले करेंगे, फिर सवेरे की भी करेंगे। अभी एक पहले पूरी पूजा करके फिर दोबारा पूजा लगाई जाएगी, फिर सवेरे की पूजा होगी। तो हमने कहा ठीक है ठीक है। तो गुरुजी फिर उसके बाद से हमसे बात करने लगे, ज़्यादा बात करने लगे, बुलाने लगे। हम भी अपना छोटे थे, थोड़ा चंचल थे, तो हम भी जवाब दे देते थे, उनसे पूछ लेते थे कई बार। एक बार हमने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, आप तो थोड़ा सा खाते हैं, और आप तो शरीर तो इतना ऊंचा पूरा शरीर है आपका, तो थोड़ा सा खाने से इतना बड़ा शरीर कैसे हो गया? बोले, नहीं नहीं, पहले हम भी बहुत ज्यादा खाते थे, ऐसे नहीं हो गया। तो फिर उन्होंने हमसे बाद में 1 साल के बाद हमको बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पढ़ोगे तो अच्छा नहीं है, संस्कृत पढ़ना चाहिए और परंपरा से पढ़ना चाहिए, तो तुम काशी में अगर पढ़ो तो तुम्हारी विद्या सफल हो जाएगी। तो हमने कहा भी काशी तो यहाँ से बहुत दूरी पर है, और हम कहाँ काशी जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? बोले, अगर तुम तैयार हो तो हम तुमको ले चलेंगे और हम सब व्यवस्था करेंगे। तो हमने कहा हमको पूछना पड़ेगा अपने
घर वालों से। बोले ठीक है पूछ लो। तो हमने घर वालों से पूछा तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं कहीं नहीं जाना। तो ठीक है नहीं जाना है तो नहीं जाना। तो ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन कोई ऐसी घटना घट गई कि हमको बड़ी डांट पड़ी। तो हम निकल पड़े कि अब हम शंकराचार्य जी के पास जाएंगे, आप लोग के पास नहीं रहेंगे हम, आप लोग बिना गलती के डांट रहे हैं। ऐसा कह के हम निकले तो चले आए गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा ठीक है अच्छे आ गए, चलो काशी। घर वाले फिर आ करके घर वालों ने भी कह दिया कि ठीक है अब आपके पास रहे, हमको कोई एतराज नहीं। तो फिर काशी चले गए, फिर वहां पढ़ने लगे। ये बात है। तो संस्कृत भाषा में जब पढ़ता है आदमी तो उसमें भी कई विषय होते हैं। तो हमने उसमें से नव्य व्याकरण विषय पढ़ा। व्याकरण में दो तरह के व्याकरण हैं, एक नया व्याकरण, एक पुराना व्याकरण। तो पुराना नहीं, हमने नया व्याकरण पढ़ा, नव्य व्याकरण उसको कहते हैं। उसी विषय से पढ़ाई पूरी की हमने। यही बात है। बाकी गुरुजी बताते रहते थे, वो भी थोड़ा सीखा समझा। बहुत सारे ऐसे क्षण आते रहते थे जब हम लोग गुरुजी के पास रहते थे। तो हम लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये होता था कि बड़े बड़े विद्वान आते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। तो बिना पूछे ही हमको उनके उत्तर सुनने को मिल जाते थे। ना हमको प्रश्न बनाना पड़ता था और ना उत्तर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। बने बनाए प्रश्न और बना बनाया उत्तर। नहीं तो गुरुओं के साथ रहने से बहुत सारी बातें पता चलती रहती। तो एक तो ये लाभ हम लोगों को होता था। और फिर गुरुजी जो थे वैसे तो सन्यासी थे। सन्यासी के बारे में माना जाता है कि वो सबको त्याग देते हैं, लेकिन वो जितना हम लोगों को प्रेम करते थे उतना तो शायद माता पिता भी नहीं करता। तो उनका जो स्नेह, उनका प्रेम है वो भी याद आता है हम लोगों को, उनकी कमी महसूस होती। तो अनेक प्रसंग हैं बेटा।